जय हिंद दोस्त, वंदे मातरम। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फौजी वाला शौक में आप लोग का स्वागत है। आज हमारे साथ जो फ्रेम में दिख रहे हैं दोस्त, ये एक एसएसजीडी का जवान है जो 2023 में भर्ती हुए थे। वो आपको पूरी तरीक़ा से आज बताने वाले हैं कि कैसे कैसे भर्ती हुए, ये क्या क्या पढ़ना था आपको और कैसे आपका पूरा सिलेक्शन होगा। तो इनसे आज हम बात कर ले रहे हैं दोस्त। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, आपने जो मुझे मौका दिया अपने चैनल पर बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम दोस्त आपसे ये जानने का कोशिश कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो भी एसएसजीडी 2026 में जो अभी वैकेंसी आया था उसका अभी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को कि कैसे पढ़ना है, कैसे आपने तैयारी किया था और कितने घंटों का स्ट्रेटजी आपने बनाया था। तो थोड़ा आप इस चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे सर। देखो, मैं बताता हूँ आपको कि आपके पास इस समय बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, लगभग 1 माह बचा हुआ। 23 फरवरी से आप सभी का पेपर स्टार्ट है। आप सभी अब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक लगाएं और आप प्रैक्टिस करें। आप उसमें देखें कि आपकी कमियां क्या रह गई। आपकी मैथ गलत हो रही है कि रीजनिंग गलत हो रही है या हिंदी गलत। इन तीनों सब्जेक्ट में पूरी कोशिश करनी है कि पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं और तभी आपका स्कोर अच्छा होगा। आप जीएस पर कम ध्यान दें, प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस ही आप अब आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है और आप सबसे ज़्यादा अपनी कमियों पर ध्यान देना है। कमियों में किस पे? मैथ आपको देखना है, रीजनिंग देखना है और हिंदी देखना है। इसमें आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन कौन से गलत हो रही है। मान लीजिए आपका रेस का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो रेस का एक बार आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप उसको एक बार वीडियो को देखकर उसमें कहाँ कमी हो रही है उसको पूरा चैप्टर एक बार प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके से आप मैथ को कंप्लीट करना है, रीजनिंग को कंप्लीट करना, हिंदी, इन तीनों में आपको पूरा स्कोर करना है। हर हाल में कोशिश करनी है इसमें आपका पूरा स्कोर हो। इसके बाद आ रही जीएस। तो जीएस के कुछ टॉपिक हैं आपके, जैसे स्टैटिक जीके, आपका करंट अफेयर है, इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। और सबसे ज़्यादा जो आपके हैं नृत्य आते हैं इसमें आपके, इसके बाद में आपके वादक आते हैं, वाद्य यंत्र आते हैं, इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जी सर। तो दोस्त हमारे सर जो बताएं आपको कि अभी आप लोगों को बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे मैं अभी फाउंडेशन का समय नहीं रह गया है आपके पास, लेकिन आप लोग अगर अगला अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग फाउंडेशन पढ़ें। ये लास्ट समय का ये स्ट्रेटजी बताए हैं कि कैसे आप लोग को पढ़ना है। जैसे लास्ट समय में हो जाता है कि हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं रह पाता है दोस्त, तो उसमें क्या होता है कि सारा सब्जेक्ट को हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं एक बार में। तो उन्हीं के बारे में ये सर बताएंगे कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग को हम ब्रीफ कर दे रहे हैं कि थोड़ा सा कि आप लोग अगर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, इन सब में आप लोगों ने जितना पढ़ा है बस उन्हीं का प्रैक्टिस कीजिए अभी अभी हाल फिलहाल में। बाकी तो सर आपको बताएं कि कौन कौन से आपको जो आप लोग मॉक लगा रहे हैं उनका एनालिसिस कीजिए। अगर उसमें जो क्वेश्चन गलत होती है, जिन टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, उनको एक बार आप लोग सरसरी निगाहों से देख लीजिए। अगर आपको उसके बाद आप लोग दूसरा मॉक लगाइए। अगर फिर भी उसमें क्वेश्चन गलत हो रही है तो उस चैप्टर को आप लोग बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिए दोस्त, ताकि आपको 20 ऑफ द 20 मार्क्स आना चाहिए मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी में। क्योंकि जीके जीएस कितना भी पढ़िएगा दोस्त, आपको उतना स्कोर तो नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा पढ़ते हैं जिनका आ जाता है। सर से हम लोग बात कर लेते हैं। सर, आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया था कि 2-3 बार दिए थे उसके बाद? नहीं सर, मैंने तीसरा अटैम्प्ट था। मैं पहले अटैम्प्ट में मेरा एक किसी में फिजिकल भी नाम नहीं आया था। दूसरा अटैम्प्ट था उसमें मैं फाइनल मेरिट से रह गया था और तीसरे में जा कर के मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ मिली है मुझे। जी, तो देखिए दोस्त, हर कोई को पहला बार में नहीं मिल पाता है, लेकिन आप लोग को अगर पहला बार ही फर्स्ट अटैम्प्ट है, इसको फर्स्ट अटैम्प्ट मान के नहीं चलिए दोस्त, इसको फर्स्ट इज़ द लास्ट मान के चलिए। मतलब कि पहला बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा दोस्त, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि दिन पे दिन कितना कंपटीशन टफ हो रहा है। तो आप लोग दोस्त फर्स्ट अटैम्प्ट में ही लेने का कोशिश कीजिएगा। सर ने 3 बार दिया, तो इनका एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा रहा होगा, इसलिए आप लोग को बता पा रहे हैं। तो सर तीनों एसएसजीडी दिया, तो आपने किस तरीक़ा से पढ़ाई किया, ऑफलाइन या ऑनलाइन? सर, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाई की है और सर मैं ऑफलाइन तो ज़्यादा मैंने नहीं कर पाई, लेकिन ऑनलाइन सर मैंने पढ़ाई पूरा किया है। सबसे ज़्यादा मैंने सन 2022 के लगभग तैयारी, 21 में तैयारी शुरू कर दी थी और 22 में लगभग मैं सिलेबस को पूरा कवर कर चुका था।
मतलब पूरे एक साल में आपने पूरा कवर कर दिया एक सिलेबस साल में मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया था, अपना कुछ नोट्स भी बनाए थे खुद के। तो इसके बाद में जब 22 का मैंने दिया था पेपर तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसके बाद 23 का जब मेरा 21 का दिया तो उसमें भी नहीं हो पाया था, 22 का दिया उसमें भी नहीं हो पाया था, जाके मैं 23 में जाकर मैं फाइनल सेलेक्ट हुआ। तो मेरे 21 में जब मैं दिया पेपर तो मैंने उतना ध्यान ही नहीं दे पाया कि किस तरीके से देना है, पहली बार क्या मतलब आप भी सोच रहे थे कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, देखते हैं थोड़ा। नहीं, मैंने सोचा देखे, वहाँ कंप्यूटर भी मैंने कभी नहीं चलाया था, ये सब चीज़ें थी तो मुझसे सर वो हो नहीं पाया। दूसरा टाइम जब मैंने दिया तो उसमें मेरा मुझे तैयारी कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि नहीं इसमें हो जाएगा, वैकेंसी भी अच्छी थी तो मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं फाइनल से रह गया उसमें सर। जब मैं तीसरा अटैम्प्ट दिया तो तीसरे मैंने तो बहुत अच्छी, मतलब खूब अच्छे मेरे मॉक में आते, तो ऑनलाइन मैंने खूब मॉक दिए हैं, मॉक में खूब अच्छे आते थे नंबर, तो मुझे पूरा भरोसा था कि मैं हो ही जाऊँगा सिलेक्ट, और तभी मैं तीसरे बार में हो गया। तो सबसे ज़्यादा तो मैंने सर अपनी मैथ अच्छी की, इसके बाद रीजनिंग अच्छी की और हिंदी अच्छी। मेरे हिंदी और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं सर गलत थे। मैथ में मेरा सर एक क्वेश्चन गलत हुआ था और मेरे 14 क्वेश्चन जीएस में भी सही थे। तो इस तरीके से मेरा स्कोर अच्छा बन गया था, मुझे सीआरपीएफ मिली थी सर। तो सर आपने 3 बार में सिलेक्शन हासिल कर लिया, लेकिन हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि जब लास्ट समय आप 2023 में जब एग्ज़ाम देने से पहले आपने कितने घंटे का पढ़ाई करते थे, उसमें आपका क्या स्ट्रेटजी था, कितने समय कौन सा सब्जेक्ट पर देते थे, हमको लास्ट समय का बताइए, क्योंकि 1-1.5 महीना ही, और आपका भी 1-1.5 महीना पहले आप क्या तैयारी करते थे उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर मैं आपको लास्ट की 1 या 1.5 माह की स्ट्रेटजी बताता हूँ किस तरीके से पहले मैं सर प्रत्येक संडे जो RWA का मौका आता उस पर मैं मॉक दिया करता था। तो हाँ, मैं अपना देखता, सबसे पहले वहाँ आपको परसेंटाइल देखना है, आपको नंबर नहीं देखना आपके कितने 130 बन रहे कि आपके 140 बन रहे, इस पर नहीं ध्यान देना, उसको आप परसेंटाइल देखिएगा। आपका परसेंटाइल 95 से प्लस ही बनना चाहिए, 95, 97, 98 ये परसेंटाइल बनेगा, श्योर आपका सिलेक्शन है। और लास्ट में जो 1-1.5 मंथ रहा था तो मैंने क्या किया था, प्रत्येक दिन मैं मॉक टेस्ट देता था सर, प्रत्येक दिन उसको कमियों को देखता था, और आगे अगल कॉपी थी मेरी जीएस की, उसको मैंने एक अगल बना रखी, जो भी होता था मैंने अगल से जीएस नहीं पढ़ी थी, जो भी कमियां होती थी उनको लिख लिया था। तो वही बार बार मैं शाम को जब लेट सोने जाता था तो उसी को लिख लेता था, और रोज मैं प्रैक्टिस किया करता था। जो आपके मेरे पास बुक भी थी तो मैं बुक से डेली में मैथ लगाया करता था, रीजनिंग भी डेली में ज़्यादा नहीं पढ़ता था, 5 या 6 घंटे डेली में, लास्ट टाइम भी 5 ही 6 घंटे पढ़े। इसके बाद रोज मैं मॉक टेस्ट, इससे 8-9 घंटे हो जाता था, बस 8-9 घंटे ही लास्ट में 1-2 महीना पढ़ा मैंने, और बस 1-2 महीना सिर्फ मैंने मॉक दिए हैं, उनका एनालिसिस किया, बस इतना किया लास्ट मंथ में। तो दोस्त आप लोग को ये सर बता रहे थे कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम थोड़ा सा सवाल एक और पूछते हैं सर से कि हम लोग तो मॉक टेस्ट लगाते हैं लेकिन ऑनलाइन नहीं लगाते हैं, लेकिन ऑफलाइन लगाते हैं, लेकिन ऑनलाइन वालों को कितना फ़ायदा होगा और ऑफलाइन वालों को कितना फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही जाते हैं सीधा वहाँ जब ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो सामना होता है ऑनलाइन कंप्यूटर पर, और यहाँ आप लोग ऑफलाइन मॉक दे के जाते हैं, तो उसके बाद जब फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है तो आपका कैसा फील होता है आपको? सर मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जब गेट से एंट्री ले रहे हैं तो एंट्री ले अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, आपका वोटर आईडी हुआ, आपका आधार कार्ड है, आपको एक चीज़ कोई भी आप 2 फोटो लेकर ही एंट्री करें। यदि आपकी इनमें से कोई यदि ड्राइविंग लाइसेंस से किसी भी नाम आपका गलत होगा तो यहीं से आपको क्या होगी, घबराहट स्टार्ट हो जाएगी, तो अंदर होगी, तो आप जब पेपर दे रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। आप पहली बार यदि आप कभी ने आपने कंप्यूटर में कभी ऑनलाइन टेस्ट दिया ही नहीं है तो सर मैं बताना चाहूँगा जो नए बच्चे जा रहे हैं देने, कि आप पहली बात तो 2 या 4 टेस्ट ज़रूर आप कहीं भी साइबर कैफ़े या कहीं भी देख के जाएँ, तो उससे आपको चलाने का, माउस चलाने का, ये आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरीके स्क्रॉल करना है। कोई आ जाती है आपका जिसमें ऊपर नीचे स्क्रॉल करना होता है सर, तो इस चीज़ पर थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएँ। 2 या 4 मॉक टेस्ट बस इतना ही पर्याप्त हो जाएगा। तो आप पहुँचे, जब अंदर जाएँ आपका हो जाता है जब आपका, तो आपका आप जब पेपर आपका स्टार्ट हो जाता है तो आप सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट पर जाएं। आपका जैसे मान लीजिए आपका रीजनिंग बहुत ही, मतलब आपको लगता है कि नहीं रीजनिंग मुझे कॉन्फिडेंस है, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग ही करनी है। रीजनिंग में जैसे 2, 4, 5 शुरू का 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपका सिटिंग अरेंजमेंट से आ गया, जिसमें क्या होता है 1-1 मिनट 1.5 मिनट टाइम लग जाता है।
तो आप उस पर टाइम लगता है, तो ऐसा ना सोचे कि नहीं नहीं पूरा पेपर ही कठिन है, ऐसा नहीं है सर। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं शुरुआत की ऐसे हों सर, इसके बाद आगे आप खोलते जाइए। आप उस पर ज़्यादा टाइम नहीं, 1 मिनट हो गया नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाए, दूसरा भी थोड़ा वैसा उसको भी छोड़ दीजिएगा। फिर जब आप एक बार अटैम्प्ट करने के बाद जब सारे क्वेश्चन आपका जब दूसरे बार में आप अटैम्प्ट करें तो उन क्वेश्चनों को देखें, जरूर में आपका बनेगा। और इतना जरूर आप टाइम पर विशेष ध्यान देते रहे, ऐसे नहीं रीजनिंग ही करते रहे, आपको 30 मिनट लग गए, बच्चे 30 मिनट आप उसमें आपको 60 क्वेश्चन करने, तो वहाँ आपको बहुत दिक्कत हो गई। तो इसलिए आपको 15 से 16 मिनट लगाते हैं मात्र रीजनिंग में, यहीं आपको समाप्त कर देनी है। इसके बाद जो भी आपको लगता हो कि मुझे जीएस पहले करनी है, ये तो आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, जैसे भी आप देते रहे मॉक टेस्ट। और मैं तो जो देता था, मैं तो इस तरीके देता, पहले मैं सबसे पहले आप सर रीजनिंग किया करता था, इसके बाद मैं तुरंत हिंदी किया करता था, क्योंकि मेरा जो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ कर रहा था, वहीं मैं हिंदी को तुरंत जल्दी 1 या 2 मिनट में खत्म उसको मैनेज कर लिया करता था। इसके बाद मैं मैथ में जाता था, और मैथ में मैं करता रहता, मुझे पता था कि 6 से 7 मिनट 8 मिनट तक मुझे रखने हैं, क्योंकि जीएस भी है, उसको एक बार बैकअप भी पूरा देखना है। तो मैं 52 या 51 मिनट में पूरा यहाँ तक मैथ और रीजनिंग और हिंदी कर दिया। फिर 2 से 3 मिनट में पूरा जो वो जीएस हुआ करता था मैं पूरा खोली। इसके 5-6 मिनट फिर मुझे कौन से क्वेश्चन रह गए उन पर मैं पीछे जाता था। हिंदी में कोई छूट रहा है, कोई विलोम शब्द या पर्याय ऐसा होता है जो बार बार करो फिर भी सर को क्या होता है नहीं आता है, तो उसको मैं बाद में करता था। जैसे कोई मैथ का एक आध क्वेश्चन फंस गया तो उसको भी मैं, इसलिए आपको 50 या 51 मिनट पूरा पेपर एक बार देख लेना है। फिर दूसरे में आपको 2 से 3 बार जरूर सर पेपर को देखना है, तो ही आपका स्कोर बढ़िया होगा। इस पर सर विशेष ध्यान दें सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपको क्या करना होता है, जैसे हम इनका ब्रीफ कर देना थोड़ा सा कि दोस्त आपको अगर कोई भी सवाल कठिन लग रहा हो, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन खोलें और खोलते के साथ थोड़ा हार्ड आ गया, तो आप पेपर को देख के घबराए नहीं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा सा तैयारी करके जाते हैं तो थोड़ा सा उनके मन में बहुत सारा डाउट चलते रहता है कि क्या होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा। तो ये सब दोस्त आप लोग अपना माइंड में से डाउट हटा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको डायरेक्ट स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा भी लेंदी लगे उसको स्किप कर दीजिए। दूसरा भी अगर लेंदी लग रहा है तो स्किप कर दीजिए। ये नहीं सोचे कि हमको पहला भी नहीं आ रहा है, दूसरा भी नहीं आ रहा है, 20 में 20 करके आना है। दोस्तों आपके लिए ही पेपर कठिन नहीं है, सबके लिए ऐसा ही लगता है दोस्त। तो आप लोग 3-4 क्वेश्चन आपको आगे जाइएगा, उसके बाद आपको जब हल्का इजी क्वेश्चन आने लगेगा तो आपका उस समय कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है कि मेरे से सब क्वेश्चन सही होने लगा। उसके बाद आप जो छोड़े थे क्वेश्चन उस पर आइए, वो भी आपको आसानी से बन जाएगा। अगर पहला क्वेश्चन ही लेंदी हो गया और उसी पर सारा समय आप व्यर्थ कर दिए तो आगे का आपको कोई भी अटैम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि इधर ईजी भी क्वेश्चन लगेगा तो वहाँ दिखाई देगा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए दोस्त आप लोग इसको सहजता से लेना है, मतलब कि कोई भी ज़्यादा यहाँ माइंड पे नहीं लेना है दोस्त कि हमारा क्वेश्चन छूट रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्त उसको जैसे सर ने बताया कि लास्ट में फिर आके हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीक़ा से आप लोग अगर सिस्टमेटिक करेंगे क्वेश्चन को तो सारा आपको अटैम्प्ट हो जाएगा दोस्त। इस तरीके से आपको एक एक जानकारी सर ने आपको बताया कि आपको SSGD को कैसे क्रैक करना है दोस्त। तो क्रैक करने का बढ़िया तरीका आपको बताया है, इससे बढ़िया तरीका और कहीं नहीं हो सकता है दोस्त, क्योंकि ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है। क्योंकि जो सिलेक्शन ले लिया है उससे बेहतर कौन जान सकता है दोस्त। और एक बार में सिलेक्शन नहीं लिया है, 3 बार में सिलेक्शन लिया है, तो इनसे बढ़िया एक्सपीरियंस कोई आपको नहीं बता सकता है दोस्त। ये रहा इनका एक्सपीरियंस रहा। तो और भी कोई आपको डाउट होगा जैसे SSGD के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हम वो भी क्वेश्चन पूछिएगा आप लोग। और अगर सर का वीडियो अच्छा लगा हो, सर का बात को आप लोगों ने सुना हो, अगर अच्छा लगा हो स्ट्रेटजी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों तक जो अभी SSGD का तैयारी करते हैं। उनको थोड़ा सा ये जानकारी हो जाएगा कि कैसे कैसे हमको अटैम्प्ट करना है। और भी दोस्त इसी तरीक़ा का नया नया वीडियो हमारे चैनल पर आते रहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि नया नया अपडेट आप लोगों के बीच हम लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।